सुपरसेल कर रहा है बड़े पैमाने पर अकाउंट्स को बैन और इसकी चपेट में बहुत सारे क्लैशर्स आ चुके हैं और अभी आने वाले हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल तो ये है भाई कि किस किस को खतरा है इसके अकाउंट बैनिंग जो स्प्री चालू कर रखी है सुपरसेल ने, कि अभी बहुत सारे बैक टू बैक अकाउंट्स बैन किए जाएंगे, लगातार किए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें किस किस को खतरा है आज की वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो बड़े प्लेयर्स को ज़्यादा खतरा है। बड़े प्लेयर्स इन द सेंस जो कि टॉप रैंक मार रहे हैं, ग्लोबल में रैंक होल्ड करना चाह रहे हैं, 6100 के आसपास अपनी रैंक को रखे हुए हैं, अपनी ट्रॉफीज़ को रखे हुए हैं, है ना। तो उसके लिए उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा खतरा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पर गेम में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा कर रखा है क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने, सुपरसेल वालों ने, है ना। तो फिर सबसे पहली बात हमारी ये होती है कि सबको पता है कि अकाउंट सेलिंग और बाइंग इलीगल है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो जो भी लोग अकाउंट सेलिंग और बाइंग करते थे खुला, वो तो भाई अब सारे जाएंगे। पहले से ही सुपरसेल वालों ने बता दिया है कि जितने भी अकाउंट बाय और सेल हुए हैं सारे के सारे गायब। ठीक है, बैक टू बैक सारे पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट बैन होंगे। लेकिन दिक्कत ये है, अकाउंट बाइंग सेलिंग वालों को तो बैन करो, लेकिन अकाउंट शेयरिंग वाले भी क्यों बैन हो रहे हैं, है ना। जो भी बंदा 6000 ट्रॉफीज के आसपास था या फिर ऊपर था, तो भाई उसको सबसे ज़्यादा चांसेस है उसने कभी भी ज़िंदगी का मतलब 3-4 सालों में अभी अकाउंट शेयर किया हो, किसी और के अकाउंट मतलब किसी दोस्त को दिया हो, भले डोनेशन के लिए, भले ऑफलाइन रह रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हम दे देते हैं जैसे आपस में। याद रखो, अकाउंट सेलिंग और बाइंग तो सुपरसेल वालों ने पहले से ही इलीगल कर रखा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई शॉर्टकट मारते हैं ताकि उनको खुद ना खेलना पड़े, खुद अपडेट ना करना पड़े, और सीधा एक 17 मैक्स अकाउंट ले लिया, उसको खेलना चालू कर दिया और मज़े काट रहे हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ अब हो जाएगी बंद, क्योंकि सुपरसेल ने इन वाले बंदों के लिए तो खास कह दिया है कि ये सारे तो मारे जाएंगे, मतलब अकाउंट बैन, सीधा बैन होंगे। लेकिन इन चीज़ों में फंसेगा कौन? जो अकाउंट शेयरिंग करते हैं, मतलब जिन्होंने पहले कभी अपने अकाउंट शेयर किया होगा अपने दोस्तों से, क्लैनमेट से, डोनेशन के लिए, वॉर अटैक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो भाई उनको ज़्यादा मतलब उनको थोड़ा बहुत खतरा है। अभी जैसे ही क्या कहते हैं, हमारा जो नया लीग सिस्टम आएगा जो कि 3 दिन बाद शायद से 2 दिन बाद आ रहा है, उसमें भाई अकाउंट्स जाएंगे, बहुत बंदों के अकाउंट्स जाएंगे, शायद से मेरा भी चला जाए, क्योंकि मैंने भी अपना दूसरे फ़ोन में डाल रखा था। पर सुनने में आया है कि अकाउंट शेयरिंग सिर्फ उन बंदों का जाएगा जिनने अलग अलग लोकेशंस से एक टाइम पे लॉगिन किया है। मतलब मान लो मैं दिल्ली में हूँ और किसी ने मेरठ से या फिर कहीं से मेरा अकाउंट लॉगिन करा सेम टाइम पे, तो वो वाला अकाउंट को ज़्यादा खतरा है। मान लो दिल्ली में ही मैंने अपने दूसरे फ़ोन में ऑन कर लिया, तो फिर ये तो शायद सुपरसेल वाले समझते ही होंगे कि उस वाले को तो भाई थोड़ा वो होता है ना, लीनियंसी देंगे, क्योंकि ये तो भाई एक ही पर्सन के 2 डिवाइस भी हो ही सकते हैं। तो इन बंदों को खतरा तो है, पर इतना नहीं है जितना, मतलब एक ही टाइम पे एक ही जगह पे कर रखा है अगर अकाउंट शेयरिंग, तो उनको इतना खतरा नहीं है जितना लॉन्ग डिस्टेंस वालों को है। जैसे कि 2 कंट्रीज से एक ही आईडी चला रहे लोग, भाई वो तो गए। सबसे खतरनाक मतलब सबसे बेकार बात जो भाई मुझे लग रही है असल में, कि सुपरसेल ने अकाउंट शेयरिंग वालों को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करा है। मतलब मैं खुद एक यूट्यूबर को देखता था, क्लैश ऑफ क्लैंस आदित्य करके है एक भाई, उसका अकाउंट बैन कर दिया। और वो भाई अच्छी वीडियो बनाता था, मतलब होता ना बढ़िया अटैक स्ट्रेटेजीज, बढ़िया वीडियो मैं देखता था उसके अटैक्स। ठीक है, मैंने उसके काफ़ी वीडियोस देखे और वो ग्लोबल पे रैंक भी मारता था, तो इसलिए मज़ा आता था देखने में, है ना। भाई ग्लोबल पे रैंक मारता था तो भाई वो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव खेलता था, वो तो शेयरिंग भी नहीं करता था। उसका बैन करने का तो मतलब ही नहीं बनता। भाई उसका अकाउंट बैन कर दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 3 साल पहले गोल्ड पास खरीदने के लिए अकाउंट शेयर किया था। तो ये तो भाई बहुत ही बेकार है। ट्विटर पे, मतलब ट्विटर नहीं, एक्स है जो कि अब, उस पर भाई बहुत सवाल भी उठाए गए। मतलब बहुत लोगों ने बोला है सुपरसेल कम्युनिटी ने कि साथ आओ, थोड़ा सा करो, क्योंकि अगर ऐसा ही करा इनने भाई बहुत सारे अकाउंट शेयरिंग वाले, मतलब इंडिया में भी देख लो, हर बंदे की आईडी अपने दोस्तों पे होती है, तो एक तरीके से पूरा इंडिया, मतलब 50% या 70% अकाउंट भाई इंडिया के बैन हो जाएंगे, जिस हिसाब से जो कम्युनिटी ने बोला है। अगर ऐसा हुआ तो भाई COC का तो भाई डाउनफॉल है, गंदा वाला डाउनफॉल है। जैसे एक टाइम पे क्लैश रॉयल का था, COC का भी वही हाल होने वाला है। तो भाई कोई सेफ नहीं है। तुमने अगर कभी ज़िंदगी में कभी अकाउंट शेयर किया होगा तो भाई तुम भी भाई बहुत खतरे में हो। सुपरसेल का ये मास बैनिंग मूव क्लैश ऑफ क्लैंस की हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मूव हो सकता है, जिसकी वजह से एक तरीके से सुपरसेल को या क्लैश ऑफ क्लैंस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, क्योंकि उनके जो प्लेइंग वाले बंदे हैं भाई वो अचानक से डाउन हो जाएंगे भाई, क्योंकि कोई नहीं खेलेगा गेम को अगर उनकी सालों से खेली हुई आईडी अचानक से गायब हो जाए तो, है ना।
तुम भी बताओ, अगर 17 तुमने खुद खेला है, खुद मैक्स किया है, अगर खरीदा नहीं है तो खुद मैक्स किया है, तो तुम्हें पता है अच्छे खासे साल लगते हैं उसको खेलना, उसमें एक्सपीरियंस लेवल बढ़ाना, भाई बहुत मेहनत लगती है, क्लैंस चल जाते हैं उससे, और वो चीज़ चली जाए तो भाई क्या कौन खेलेगा COC को फिर। तो मैं चाहता हूँ कि क्लैश ऑफ क्लैंस की मतलब सुपरसेल की कम्युनिटी को इस पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, सुपरसेल को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि अगर सुपरसेल ने इस बात को नहीं समझा तो फिर एक तरीके से उनकी कम्युनिटी को स्ट्रिक्ट करके वो रूल को स्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कहीं उनकी कम्युनिटी दूर ना हो जाए, है ना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। भाई जो भी बंदा आया था इस डिटेल को भाई शेयर करो जितना हो सके, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेते ना ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। बाय बाय।